हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को अपना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। मेरा नाम सुमित कुमार हुआ। मैं आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। मैं पिछले लगभग 5 वर्षों से टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूं और टीचिंग से जुड़े होने के कारण मैं इससे संबंधित कुछ कोर्स भी किया हूं। जैसे आप नाम सुना होगा बीएड के बारे में, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा मैं एक डिग्री होता है जिसका आप नाम सुना होगा मास्टर डिग्री। मैं वो डिग्री प्राप्त कर चुका हूँ। तो हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने वाला हूँ। साइंस को हम लोग जब पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे कि साइंस को अच्छे समझे, सीखे और जाने, ना कि इसको हम लोग रट्टा मार के पढ़े। यानी बार बार उसको सिर्फ रटना नहीं है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। साइंस पर हम लोग थोड़ा सा एक आज चर्चा कर लेते हैं, ओनली बस चर्चा करते हैं हम लोग आज। साइंस होता क्या है, देखिए। आप संसार में जितने पदार्थ देख रहे हैं, जितने भी वस्तु देख रहे हैं, इनमें से किन्हीं के बारे में, इनमें से किन्हीं के बारे में अगर आप क्रमबद्ध से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं विज्ञान। यानी अगर इसका हम परिभाषा की बात करेंगे तो बोलेंगे कि संसार में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, इनमें से किन्हीं के बारे में प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलेंगे, विज्ञान बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल्स, जैसे अब हम बोले हैं क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध होता क्या है कि जैसे अब कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है तो उसके बारे में जैसे अगर हम बात कर लें, ये मार्कर ही है, ठीक है, ये मार्कर ही है, तो इसका बनावट क्या है, रचना क्या है, इसका गुण क्या है, इसका कलम क्या है, इसी के बारे में अगर हम लोग इसके डिटेल से इसके बारे में जानेंगे, इसे बोलते हैं क्रमबद्ध ज्ञान। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इनमें से जितने भी आप देख रहे हैं संसार में, इनमें से किसी भी चीज के बारे में, है ना, किसी पदार्थ के बारे में, वस्तु के बारे में, किन्हीं के बारे में अगर आप क्रमबद्ध ज्ञान जानकारी ले लेते हैं, उसके बारे में पूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर लेते हैं, तो हम लोग इसे विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें परिभाषा लिखना होगा, इसका डिफिनेशन लिखना होगा, हम लोग बोलेंगे कि संसार में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं या वस्तु हैं, इनमें से किन्हीं के बारे में इनमें से किन्हीं के बारे में प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलेंगे, विज्ञान बोलेंगे। एक थोड़ा सा हम लोग आज लिखते हैं डिफिनेशन इसका। अगर इसकी हमें परिभाषा के बारे में बताना होगा तो बोलेंगे कि संसार में पाए जाने वाले संसार में पाए जाने वाले किसी वस्तु या पदार्थ के बारे में प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखे हैं संसार में पाए जाने वाले किसी भी वस्तु या पदार्थ के बारे में प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं वस्तु या पदार्थ। ठीक है, वस्तु मतलब आप जितने भी यहाँ पे संसार में देख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल वॉच ही है, मार्कर है, इसके अलावा आप कॉपी, किताब, वृक्ष, जीव जंतु, किन्हीं के बारे में अगर हम लोग उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग क्रमबद्ध ज्ञान, है ना। जैसे बताया आपको, किसी चीज के बारे में आप लोग पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इसे बोलते हैं क्रमबद्ध ज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि संसार में पाए जाने वाले किसी वस्तु या पदार्थ के बारे में प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि वस्तु या पदार्थ किसे कहते हैं। अगर हम पदार्थ के बारे में बोलेंगे तो पदार्थ बोलते हैं कि दुनिया में पाए जाने वाले कोई भी वस्तु
दुनिया में पाए जाने वाले कोई भी वस्तु जो जिसका अपना कोई द्रव्यमान हो, जिसका अपना कोई गुण हो, संरचना हो, है ना, उसे बोलेंगे पदार्थ। जो कुछ स्थान घेरती हो, ठीक है, उसे हम पदार्थ बोलेंगे। अब क्रमबद्ध समझ लीजिए, यहाँ पे आपको समझा चुके होंगे कि जैसे अगर हम किसी वस्तु के बारे में अगर बात करते हैं, उसके बारे में डिटेल से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, इसे क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ आज चर्चा करें थोड़ा सा एक यहाँ पे हम बोल रहे हैं विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो विज्ञान को हम लोग अध्ययन करने की दृष्टि से या फिर समझने या पढ़ने की दृष्टि से इसको हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसको आप लोग जानते होइएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं भौतिकी शास्त्र, भौतिकी विज्ञान बोलते हैं इसको, भौतिकी विज्ञान। और एक जैसे बताया केमिस्ट्री, इसे बोलते हैं रसायन विज्ञान। और तीसरा बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, हम लोग इसको अध्ययन दृष्टि से मुख्य रूप से 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, और ये भाग निम्न है। ठीक है, ये भाग निम्न है। जैसे बता दिए कि ये भाग आपका निम्न है। जैसे आप एक भाग का नाम सुनाइएगा, भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फिजिक्स, PHYCS, फिजिक्स। इसे बोलते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। और इसे बोलते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे चल कर। फिजिक्स क्या होता है, रसायन क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है, फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं, रसायन का पिता किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। जैसे आप नाम जानते रहिएगा, इसका पिता कहते हैं न्यूटन साहब को, रसायन पिता बोलते हैं लेवोजियर साहब को, और जीव विज्ञान का पिता बोलते हैं अरस्तु साहब को। अब क्यों बोलते हैं और ये होता क्या है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।